लिसा ने जैसे ही अपनी चाय का प्याला मेज पर रखा, अगली ही पल वह हैरान रह गई। प्याला एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल चुका था। वह घबराकर उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे-धीरे उस पेंटिंग की रेखाओं में बदलने लगीं। उसी क्षण लिसा को महसूस हुआ, वह एक साधारण लड़की नहीं है। कुछ दिन पहले से ही वह अनजाने में अपनी डायरी में अजीब और प्राचीन से प्रतीकों को बनाने लगी थी। जब उसकी मां ने उन्हें देखा, तो उनका व्यवहार अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वे उन प्रतीकों का अर्थ जानती हो, लेकिन बताना नहीं चाहती। जल्द ही वे प्रतीक हर जगह नजर आने लगे, उसके सपनों में, दीवारों पर, यहां तक कि उसकी त्वचा पर भी। एक दिन खरीदारी करते समय उसने दंग होकर देखा, वही प्रतीक एक दुकान की खिड़की पर चमक रहा था। अगली सुबह वह चौंक कर उठी। उसका पूरा कमरा उन्हीं रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ था। डरी हुई लिसा कुछ पन्ने फाड़कर अपनी सहेली के पास भागी, लेकिन रास्ते में एक अजनबी आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम शैडो हंटर्स की वंशज हो, उसने गंभीर स्वर में कहा। उसी समय लिसा का फोन बजा। मां की आवाज थी। जो भी हो, घर मत आना। लेकिन लिसा को एहसास हो गया, उसकी मां खतरे में है। वह दौड़ती हुई घर पहुंची, मगर घर सुनसान था। मां गायब थी। निराश होकर वह मोहल्ले की चुड़ैल के पास पहुंची। चुड़ैल ने टैरो कार्ड निकाले। जैसे ही लिसा का हाथ कार्डों के ऊपर गया, एक कार्ड, होली ग्रेल, हवा में तैरने लगा, रहस्यमयी रोशनी बिखेरते हुए। अजनबी आदमी की आंखें फैल गईं। तुम्हारी मां भी शैडो हंटर थी। और फिर होली ग्रेल को अपना मार्गदर्शक बनाकर लिसा निकल पड़ी शैडो हंटर के गुप्त ठिकाने की ओर, जहां उसे अपनी वंश परंपरा, मां की सच्चाई और होली ग्रेल के पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य पता चलने वाला था।